अच्छा, फिर यश जी के साथ आपने की वीर ज़ारा। जी। आई थिंक उसकी भी एक कास्टिंग की अलग ही एक स्टोरी, आप उसके बारे में कुछ कह पाएंगे? नहीं, पिंजर देखी थी उन्होंने और नेशनल अवार्ड मिला था मुझे। और वहाँ पर पिंजर जब दिखाई गई अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और वहाँ पर यश चोपड़ा जी भी इनवाइटेड थे। तो हम सब वहाँ थे, और उसके बाद अटल जी को बहुत पसंद आई मेरी परफॉर्मेंस। उसके बारे में उन्होंने काफ़ी चर्चा की, और हम लोग अपने अपने होटल चले गए। फिर जब मैं मुंबई आया तो मुझे फ़ोन आया यश जी का कि ऑफिस में आके मिल मुझे। मैं गया, उन्होंने कहा यार एक गेस्ट अपीयरेंस है मनोज, क्या तुम करोगे? तो मैंने कहा यार मैं यश जी कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर दूंगा, क्योंकि आपके साथ काम करना सौभाग्य की बात है, लेकिन सर आगे ज़रूर रोल दीजिएगा। उन्होंने कहा कि बेटे मैं तेरे जैसे लोगों के लिए फिल्में नहीं बनाता हूँ तो मैं आगे के लिए क्या प्रॉमिस करूँगा, तू ये देख ले। आदित्य चोपड़ा काफ़ी यंग था, तो उसने कहा कि आदित्य तुझे सुना देगा सारे सीन्स और तू डिसाइड कर। तो मैंने कहा सुनना क्या है सर, मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं एक बार सुन ले। तो मैं गया, सुना, मैंने कहा ठीक है, ओके। लेकिन जो इज़्ज़त दी उन्होंने सेट पे मुझे, मैं हमेशा कहता हूँ, हर प्रोड्यूसर्स को कहता हूँ कि यार कोई प्रोड्यूसर हो तो यश चोपड़ा जैसा। एक गेस्ट अपीयरेंस में एक आदमी आया था जो बाहर से मुझे लेके आए थे वो, लेकिन पहले दिन से उस आदमी ने कभी मुझे ये महसूस करने का मौका नहीं दिया कि मैं गेस्ट अपीयरेंस कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि शाहरुख और मैं मतलब बराबर के रोल कर रहे हैं। उस आदमी ने इतनी इज्जत दी, और उतना ही नहीं, हर सीन ख़त्म शॉट के बाद आके बोलते थे कि यार तुझे पता है ये रोल जब तक ये फिल्म रहेगी ये रोल याद किया जाएगा। तो मुझे लगता था कि यश जी ऐसे ही बोल रहे हैं, ये क्या रोल याद किया जाएगा। मैं ठीक है सिंसियर होके कर रहा हूँ, लेकिन बात सही है, आज भी लोग जो हैं उस रोल की बहुत बात करते हैं। इनफैक्ट वो जो रेलवे स्टेशन पे एक सीक्वेंस है, वो आज भी कितनी जगह पे हम देखते हैं। आई थिंक आप शाहरुख और प्रीति जिंटा के साथ में, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सीन्स इन अ रोमांटिक फिल्म। मतलब राइट, जो कितने 25-23 साल हो गए फिल्म को। जी 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 जी। आउटस्टैंडिंग। मुझे किसी पाकिस्तानी महिला ने कहा कि आप उसमें आपने कितना नेगेटिव काम किया, आपने वीर और ज़ारा की ज़िंदगी हराम कर दी। मैंने कहा ये यार कमाल है, अगर आप उस बंदे की तरफ सोच ही नहीं रहे हो, उसकी सगाई हो चुकी है, उसकी बीवी किसी और से चोंच लड़ा रही है, और आप जो है नफरत मुझसे कर रहे हो। मतलब ये कमाल का जो है मोरालिटी है, कमाल की नैतिकता है। मैं तो ये समझ के कर रहा था कि ये मेरी होने वाली बीवी, और वो जाकर के वो एक्स्ट्रा मैरिटल कर रही है, तो बर्दाश्त कैसे होगा? लड़की को बर्दाश्त होगा क्या उसका मर्द जाकर के एक्स्ट्रा मैरिटल? तो नहीं होगा तो लड़के को क्यों होगा? तो मैंने तो ये सोच करके मुझे जब रोल मिला है तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोच करके तभी मैं उसको बिलीवेबल बना पाऊंगा। तो मैंने उस तरीके से किया। तो मेरे लिए तो शाहरुख उसमें विलन था। रज़ा के लिए तो शाहरुख जो है एक बुरा आदमी था। तो चूंकि वो पावरफुल आदमी था, इसलिए वो इनको फंसा सकता था। अगर वो पावरफुल नहीं होता तो किसी जगह पे जाकर के सुसाइड कर लेता, है कि नहीं? या फिर वो जिंदगी भर जो है देवदास बन के फिरता। तो जो जिसके औकात में होता है वो करता है। तो वो तो 100%। देखो इवन यू एग्री विद मी। ये पर्सपेक्टिव कभी सोचा नहीं था, बट इसलिए क्योंकि हम लोग बायस होते हैं हीरोज की तरफ। अच्छा, आपको लगता है 90s, 2000 एंड 2010 से लेके अब तक एक ऑडियंस का भी जो कंजम्पशन पैटर्न है सिनेमा का, वो चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ, आई मीन अगर आप सोशल मीडिया भी देखेंगे आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये होना चाहिए, जैसे एनिमल को लेके इतना कुछ डिस्कोर्स हुआ है। क्या लगता है आपको ये सब के बारे में? यार मेरा तो सीधा है कि मतलब एक फिल्म जिससे कुछ बहुत सारे लोगों ने अग्री नहीं किया, क्या बिगड़ गया?
फिल्म आई चली गई, 500 करोड़ है कर ना। दिया। अरे 500 करोड़ रुपये पुलिसों के पास पॉकेट में गए, और किसके पॉकेट में गए, ले जाए तो भाई उसको, और उसने फिल्म पे पैसा लगाया था। आपका मन नहीं है मत देखो यार, बिल्कुल मत देखो। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि आप जिस चीज़ से अग्री नहीं करते हो आप मत देखो, लेकिन उसको चलने से मत रोको, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप गलत परंपरा और ट्रेडिशन को शुरू कर रहे हो। फिर कल को आप जिस चीज़ से अग्री करते हो और दूसरा अग्री नहीं करेगा तो आपके काम को रोक देगा। तो ऐसे तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि आप अपने हिसाब से चुनाव कीजिए और लोगों को अपनी बात कहने का मौका दीजिए, और उसको लग रहा है सही है तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा। बट देयर हैज टू बी एन ओपन डिस्कोर्स अबाउट इट एंड देयर शुड नॉट बी एनी कॉल फॉर बैन और प्रोटेस्ट। करेक्ट, 100%। आई थिंक वही एक है, सिनेमा चॉइस है, आप टिकट बाई करो या ना करो, आई थिंक चॉइस जाओ। है। किसी फिल्म को से अग्री नहीं करते हो, कोशिश करो कि फ्लॉप हो जाए। सर लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद हम फैंस के क्वेश्चंस लेंगे। सर आप ये क्वेश्चन पे नाराज मत होना, ये मैं किसी क्वेश्चन से नाराज नहीं होता हूँ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे वहाँ पे लिखा गया था कि मनोज बाजपेयी की अलग फी स्ट्रक्चर है ओटीटी और फिल्मों के लिए। क्या ये सच है? आप ओटीटी और फिल्म के लिए अलग स्ट्रक्चर, थिएट्रिकल फिल्म और ओटीटी के लिए अलग स्ट्रक्चर रखते हैं आपका? ऐसा होता नहीं है कि आप अलग रखते हो या एक जैसा रखते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग वी स्टिक टू अ बजट। जैसे भैया जी का भी एक बजट था, हमें पता था कि इस बजट के ऊपर हम नहीं जा सकते, बिकॉज हम फिल्म को शुरू में सेल नहीं कर पाएंगे इसका, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर। तो वहाँ पे एक आर्टिकल था जहाँ पे कोई तो एक अवार्ड फंक्शन की बात हो रही थी एंड उसमें लिखा गया था कि आप में, आपके सत्या के कैरेक्टर और सलमान खान के कुछ कुछ होता है कि कैरेक्टर में फाइट था फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, एंड उसमें सलमान ने कहा कि मनोज बाजपेयी को मिलना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है ये कहानी? नहीं भाई, बहुत सब बड़ी सच्चाई, क्योंकि हम लोग थे वहाँ पर और जब नाम अनाउंस हुआ था तो बहुत जितने लोग थे वहाँ पे सब नाराज़ हो गए थे इसमें, और लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे थे बीकू मात्रे बीकू मात्रे। और सलमान जब ऊपर गया तो सलमान ने वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम जाके बोला कि पता नहीं मुझे क्यों दिया इन्होंने, ये डिज़र्व तो मनोज करता है, ही सेड दैट। और वो बोलने के लिए बहुत ही लार्ज हार्टेड होना पड़ता है आपको, एंड सलमान डिड दैट एंड आई रियली फेल्ट गुड कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं। जबकि मुझे बेस्ट एक्टर क्रिटिक अवार्ड मिला था फिल्म फेयर में।